तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, पाइथन का सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नेम ऑपरेटर। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं पाइथन में, और उन ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर हैं उनका यूज कैसे है, मीन्स प्रोग्राम में हम कैसे यूज करेंगे उन ऑपरेटर्स को पाइथन के प्रोग्राम में। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो मेन चीज़ें हमने देखी थी, जैसे डाटा टाइप्स हो गया, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हो गया, आइडेंटिफायर कैसे लिखते हैं, इनपुट कैसे रीड करते हैं पाइथन में, आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करते हैं, और डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, और उनका एक एक एग्जाम्पल हमने देखा था। इसके अलावा और कुछ चीज़ें थी, जैसे वेरिएबल इनिशलाइजेशन कैसे होता है, सिंगल वैल्यू कैसे इनिशलाइज करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल हो, मल्टीपल वैल्यू हो तो कैसे करोगे, मल्टीपल वेरिएबल हो और सिंगल वैल्यू, मतलब एक नंबर मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल में स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और हमने देखा कि फीचर्स क्या होते हैं पाइथन के, हमने फीचर्स 10 से 12 आपको बताए थे। उसके अलावा हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या है, डिफिनीशन क्या है पाइथन का, और हमने देखा था कि कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में। पाइथन में कमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लिखना आपको आना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, हैज लगा के जो हम लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। सब पर्दा सही कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए, हेडिंग डालिए। हाँ तो लिखिए, देयर आर सेवन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन। देयर आर सेवन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन। 7 अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर पाइथन में यूज होते हैं। अब 1 2 3 करके नाम लिखिए सबका। पहला ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर को एक और नाम से जानते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा बिटवाइज ऑपरेटर। पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर। और के बाद अगला कौन सा है, नहीं कंडीशनल यहाँ नहीं सपोर्ट करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप कंडीशनल आपका सी जावा इस सब में सपोर्ट करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में कंडीशनल नहीं होता। सातवां हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये 7 अलग अलग प्रकार के, 7 डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, और इनको हमें आज अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तभी आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाओगे कि ऑपरेटर कैसे यूज होंगे। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल हो गए, इसमें आपका आएगा एंड और ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों समझना, बेसिक आपका बिल्कुल है लैंग्वेज का। तो ये तो हुए नाम। अब आप हेडिंग डालिए, 1 बाई 1 हम लोग डिटेल से विद एग्जाम्पल इसको समझने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डालिए अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर। लिखिए इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर।
देखिए सब पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर इसमें आएंगे। सबसे पहला जो बचपन से पढ़ते आए हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके बाद मॉड, हाँ, एक्सपोनेंट, देन आपका फ्लोर ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन इसको बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन अभी बताएंगे आगे। सबके नाम लिख लीजिए। ये आपका है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। ये आपका कहलाता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये है डिवीजन ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉड ऑपरेटर, और ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। और इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो ये हुए नाम। अब हम प्रैक्टिकली इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि पाइथन के कोड में हम इनको कैसे यूज करेंगे और क्या रिजल्ट आएगा। यूज करेंगे तो कैसे और क्या रिजल्ट आएगा, किस फॉर्म में आएगा, उसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखने वाले। तो ये इतना लिख लिया आपने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपके चार हैं इनके एक प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन का, और चारों को वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, मतलब यूज करके देखेंगे। और प्रोग्राम में हमें जो इनपुट लेना है वो कीबोर्ड से लेना है, हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। मीन्स आपकी जो इच्छा होगी आप नंबर टाइप करोगे, वो नंबर का एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा। तो ये बेटर रहता है कि हम यूजर से इनपुट लें। तो ठीक, लिखिए एक प्रोग्राम लिखिए। पहला एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल 1। इसमें लिखिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, कॉमा सब्सट्रैक्शन, टू परफॉर्म एडिशन कॉमा सब्सट्रैक्शन, कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन, by taking input from user, यूजर से इनपुट लेके ये परफॉर्म करना है चारों ऑपरेशन। क्वेश्चन क्लियर सबको हुआ? यूजर से इनपुट लेके चार चीजें करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, देखिए थिंक कैसे करना है कि कोई भी ऑपरेशन से एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन हो, मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए? मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए। भाई 2 नंबर रहेगा तभी तो आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, तो मिनिमम 2 वेरिएबल आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे और दोनों वेरिएबल को फिर हम वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए लिया जाए। सबसे पहले एक नंबर रीड करिए, num1। अब हमने आपको जब इनपुट पढ़ाया था तो बताया था कि जो इनपुट फंक्शन है पाइथन में प्री डिफाइंड, वो वैल्यू किस टाइप का देता है। काजल क्या बताए थे हमने? जो इनपुट फंक्शन है वो वैल्यू किस फॉर्मेट में देगा? स्ट्रिंग टाइप का। अगर हम यूज करेंगे तो स्ट्रिंग में वैल्यू आपको रीड करके देगा वो, और हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? नंबर में। ठीक है, तो हमें नंबर में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? टाइप कास्ट इसको करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे num1 इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट करना है इंट में, तो इसलिए पहले इंट टाइप कास्ट कर रहे हैं, फिर इनपुट यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर।
2 ब्रेस ओपन है तो 2 यहाँ पे क्लोज होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर रीड करेंगे num2, ठीक, और लिखिए आगे। तो मैसेज कर दें। इस प्रकार से अगला नंबर कैसे रीड करेंगे, लिखेंगे इंट और यहाँ पे इनपुट और लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। ये 2 नंबर हमने रीड कर लिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें 4 ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इनके लिए हमें क्या जरूरत होगी, वेरिएबल की। जब 2 नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड होके एक सम वैल्यू आएगी, उसको हमें स्टोर कहाँ करना होगा, एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल लेंगे, ले लेते हैं सम नाम का, तो लिखेंगे सम इक्वल टू num1 प्लस प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है num2 प्लस क्या है आपका एडिशन ऑपरेटर। तो हमने ऐड करके कहाँ स्टोर कर दिया, सम में, और इसको हम प्रिंट भी करा देंगे, यहीं पर लिखेंगे प्रिंट और हम प्रिंट करेंगे सम इक्वल टू, और इसके बाद हम इसकी वैल्यू को देखो डबल कोट्स के अंदर सम इक्वल टू आएगा, कॉमा। अब जो सम की वैल्यू है वो किस वेरिएबल में है, सम वेरिएबल में है, तो कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, सम। तो क्या होगा, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा अभिनव, जो डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, और उसके इक्वल के बाद क्या प्रिंट होगा, वैल्यू। ये वेरिएबल है जिस पे डबल कोट्स नहीं लगा है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी तो आएगा सम इक्वल टू जो आप 2 नंबर दिए होंगे उनका एडिशन। इसी प्रकार से अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो लिखेंगे यस यू बी, एक वेरिएबल है, और हम पहले नंबर को दूसरे में से घटा देते हैं, num1 माइनस num2। तो ये रिजल्ट आके यहाँ स्टोर होगा, इसको प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट और लिखेंगे सब्सट्रैक्शन इक्वल टू, इतना तो हमें एज इट इज प्रिंट कराना है, तो डबल कोट्स में कॉमा, किसमें स्टोर है वैल्यू, सब में, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको सब लोग टाइप करिए। देन अगला हमारा मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाई num2, इसको भी प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू MUL। अगला हमारा डिवीजन, तो DI भी एक वेरिएबल लेते हैं और लिखेंगे num1 डिवाइड बाई num2, देन इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट डिवीजन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, DI। और इस प्रकार से हमारा प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपकी इच्छा ऐसी होती, आप चाहते कि मैं 2 नंबर जो रीड किया हूँ वो सिर्फ ऐड करने के लिए यूज हो, ठीक है, जब हम सब्सट्रैक्ट करें तो फिर से 2 नंबर रीड करें, तो आपको क्या करना होगा, यही 2 लाइन फिर इसके बाद लिखनी होगी। प्रिंट के बाद अगर हम चाहें कि अलग अलग इन नंबर हम लें, एडिशन के लिए अलग नंबर, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग नंबर, डिवीजन के लिए अलग नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग नंबर, तो जैसे कि 2 नंबर रीड किए, सम कर लिए, फिर यही 2 लाइन यहाँ पे दीजिए, फिर नंबर रीड करिए, फिर उसको सब्सट्रैक्ट करिए, फिर नंबर यहाँ फिर 2 लाइन लिखिए रीड करने के लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 नंबर रीड करिए, फिर डिवीजन करिए, तो कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही 2 लाइन अगर कॉपी पेस्ट भी कर दोगे प्रिंट के बाद, तब भी वो फिर से नंबर पूछेगा, फिर आप नंबर देंगे तो वो वेरिएबल में ओवरराइट नंबर हो जाएगा और वो नए वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसके बाद, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, समझ रहे हैं।
तो अगर ऐसा कहा जाता है तो आप कर पाओगे, बहुत ही आसान है। तो इसको अब रन करना है, तो इसको रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी रन करके देखेंगे। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ भी आप टाइप कर लीजिएगा, या तो इसको आप फोटो ले लीजिए, ठीक है, और हम इसको रन करके दिखाते हैं। तो पीसी कनेक्ट करते हैं और इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम का रन करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पाईचार। तो पाईचार ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक और पाइथन की फाइल ओपन करेंगे। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके जाएंगे न्यू पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइथन फाइल, और एक लिखते हैं P10 program 10.py। सबसे पहले हमें 2 नंबर रीड करना है, तो लेते हैं num1 इक्वल टू, हमें टाइप कास्ट करना है तो इंट, और इनपुट फंक्शन चाहिए तो इनपुट, और यहाँ टाइप करेंगे एंटर, एंटर द फर्स्ट नंबर। और हम क्या करते हैं, थोड़ा बेटर फॉर्मेटिंग के लिए, अभी जब आउटपुट आएगा तो आपको दिखेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, जिससे हमारा लुक थोड़ा अच्छा आएगा इनपुट देते समय। तो ये num1 num2 हमने रीड कर लिया, और यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। 2 नंबर हमने रीड कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले सम करना है, तो सम इक्वल टू, और यहाँ पे लेंगे num1 प्लस num2। तो जैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक, और हमें इसको प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू, कॉमा किस में स्टोर है, सम वेरिएबल में। इसी प्रकार से देन अगेन, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अगला हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है वेरिएबल का नाम सब, और देन माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, और यहाँ पे किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, सब। नेक्स्ट, हाँ हाँ MCV ऑन कर लो, भी कर देते। यहाँ पे हम देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड वैल्यू स्टोर करेंगे एक अनदर वेरिएबल में MUL। नेक्स्ट लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, किस वेरिएबल में स्टोर है, MU। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर वैल्यू स्टोर करेंगे DIV में, प्रिंट करते हैं एन इक्वल टू। यहाँ पे देखिए हमने 2 नंबर रीड किया, num1 num2, और इसको हमने टाइप कास्ट किया है, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है हमारा है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है। वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंटीजर में ये कन्वर्ट कर देगा, और स्टोर होगा वेरिएबल में। फिर हम इसको ऐड कर पाएंगे, ऐड करके हम प्रिंट कर रहे हैं, देन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में हमने किया डिवीजन। अब इसको रन करते हैं, तो पहले इसको अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे एंड रन प्रोग्राम 10 पे क्लिक करेंगे। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है,
और हमने आपको बताया कि कोलन हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो ऐसा है कि थोड़ा सा दिख रहा प्रॉपर, तो हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं कोई भी नंबर जैसे हमने दे दिया 100, पहला इनपुट 100। अब ये वेट कर रहा है इनपुट का, हमने इनपुट दे दिया, अब दूसरा इनपुट देना है तो एंटर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई और क्या आया, एंटर द सेकेंड नंबर। अब दूसरा नंबर देंगे, मान लीजिए हमने दूसरा नंबर दिया 50, एंटर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या आया हमारा। सबसे पहले आया सम, तो 100 + 50 सम इक्वल टू 150। सब्सट्रैक्शन में 100 - 50 कितना बचा, 50। मल्टीप्लिकेशन में किए तो 100 एंड 50 क्या आया, 5000। और डिवीजन किए तो दो बार में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, तो 2.0 बिल्कुल करेक्ट आया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम ये 4 ऑपरेटर का यूज हमने देखा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबका हो गया, आ गया आउटपुट सबका, तो इसका कॉपी में भी लिख लीजिए। और देखते हैं अगला, हेडिंग डालिए। हार्ड कोड देना हो तो डायरेक्ट नंबर दे देते, हार्ड कोड अगर करना होता तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो यहाँ पे हम देखिए, अगर आपकी इच्छा है कि हम नंबर फिक्स कर दें तो इसको हटा के डायरेक्ट नंबर दे दीजिए। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे तो भी वैल्यू हटा के यहाँ पे नंबर दे दीजिए, या हार्ड कोडेड हो जाएगा। अब मतलब क्या है कि अब इस प्रोग्राम में आपकी इच्छा नहीं चलेगी, जो आपने दे दिया एक बार इसी पे वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे अब क्या है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 400 दे दिए, तो सेव करके रन करेंगे तब भी यही आउटपुट इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए डायरेक्ट वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब इस प्रोग्राम को कोई भी रन करेगा तो यही आउटपुट आने वाला है एक तरीके से, मतलब उसकी कोई चॉइस नहीं रही यहाँ पे। तो हमें हमेशा बेटर क्या होता है, क्योंकि हमें यूजर के अकॉर्डिंग चलना है, हमें सॉफ्टवेयर जो बनाना है लोग अपनी अपनी वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार देंगे, हम कभी हार्ड कोड नहीं करेंगे। तो वैसे इसको अवॉइड करेंगे इस चीज़ों को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, हेडिंग डालिए मॉड ऑपरेटर। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉड ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा है मॉड ऑपरेटर। देखिए मॉड ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर वैल्यूज। मॉड ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर वैल्यूज। मॉड ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर वैल्यूज। रिमाइंडर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, शेष। जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो जो शेष बचता है वही रिमाइंडर है। तो देखिए कैसे ये काम करता है, तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए बचपन में हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे, 10 को 2 से डिवाइड करते थे तो 2 5 जा 10, और क्या बचता था 0, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो शेष कितना बचा, यही 0। 0 क्या है, रिमाइंडर, यही आपका क्या है। तो अगर आप लिखोगे मॉड के टर्म में यही चीज लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 mod 2। 10 mod 2 अगर लिखोगे तो रिजल्ट क्या देगा, ये 0, क्योंकि जो शेष बच रहा वही रिजल्ट देता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब इसी नॉलेज के आधार पे हमें आप बताइए, अगर हम लिखें 10 mod 4 तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। और अगर हम 10 mod 7 लिख दें तो 3 बचेगा। 10 mod 11 लिख दें तो क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे देखो ये जो लॉजिक हमने दिखाया है ये यहीं तक सक्सेसफुली काम करता है, यहाँ तक, तब इस वाले तक। जब तक नंबर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं जब तक वो छोटा है तब तक तो बिल्कुल इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। अब एक चीज स्पेशल आपको याद रखनी है कि जब ये दूसरा नंबर मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसको, जब ये बड़ा हो जाए, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। कौन वैल्यू, ये पहली। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। अब आप देखिए अगर हम 10 को मॉड करें कितने भी बड़े नंबर से, 11,000 12,000 कितना भी ले लें, जस्ट एक पॉइंट बड़ा हो
या कितना भी बड़ा हो जाए, कितना आएगा हमेशा रिजल्ट, पूरी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मतलब वही पूरा का पूरा आ जाएगा 10। तो ये इसका है कॉन्सेप्ट मॉड का, तो इसको पहले लिख लीजिए और इसी पे हम करेंगे प्रोग्राम। अब इसको प्रैक्टिकली करके कोड से रन करके देखेंगे, कोड में भी अगर आप ये वैल्यू दोगे तो यही रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए इसको, कॉन्सेप्ट समझ में आया आर्यन? देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड में कितने कितने हमें इनपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। लिखिए एग्जाम्पल के नीचे एग्जाम्पल, लिखिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द, write a Python program to demonstrate the use of mod operator, of mod operator। तो देखते हैं, तो हमें 2 इनपुट चाहिए, तो पहले 2 नंबर रीड कर लीजिए। n1 इक्वल टू इंट, जो कि नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, टाइप कास्ट कर लीजिए और यहाँ लिखिए एंटर द फर्स्ट। n2 एंटर द सेकेंड नंबर। दो नंबर हमने रीड कर लिया। अब इन्हीं 2 नंबर की जो भी आप वैल्यू देना चाहें और इसके आधार पे ही, मतलब इस टाइप का या कोई कोई भी वैल्यू देंगे तो आएगा आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए अलग वेरिएबल चाहिए। एक रिमाइंडर वेरिएबल ले लेते हैं, rem, लिखेंगे rem इक्वल टू n1 मॉड, और इसको प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट रिमाइंडर इक्वल टू में स्टोर है rem। तो आप देखिएगा, अगर आप पहली वैल्यू 10 देते हो, दूसरी वैल्यू 11 या कितनी भी बड़ी दोगे, या कोई भी मतलब 20 देते हो पहली, दूसरा उससे बड़ा दोगे, तो ये देखोगे कि पूरा पूरा ये नंबर यहाँ पे प्ले होगा। अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन किया जाए और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, सब लोग इसको रन करिए। हैं अनदर पाइथन प्रोग्राम। .py, सबसे पहले 2 नंबर रीड करिए, n1 इक्वल टू इंट पुट द फर्स्ट नंबर। सब वेरिएबल रीड करेंगे, सेकंड स्टोर करेंगे n2 में। अब हमें एक वेरिएबल चाहिए रिमाइंडर, rem इक्वल टू n1 मॉड ऑपरेटर, तो प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट और रिमाइंडर और यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है। हो गया।
अब हम इसको सेव करेंगे, प्रोग्राम को सेव करके तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए कह रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहले हम देखते हैं छोटे इनपुट। जैसे मान लीजिए हमने पहला ले लिया 10 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 3। तो आपको पता है कितना आना चाहिए? 10 पहला ले रहे हैं, दूसरा 3 ले रहे हैं, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 1, आउटपुट आना चाहिए 1। तो देखिए कितना आया, रिमाइंडर इक्वल टू 1। चलिए फिर से रन करते हैं, दूसरे वैल्यू लेते हैं। अब की बार हम पहला नंबर मान लो 10, दूसरा नंबर 7 लेते हैं, तो कितना आना चाहिए 3, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। कितना आया 3। अब चलिए और अगला देखते हैं सिचुएशन। फिर से रन करते हैं, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 11 लेते, बड़ा ले लेते हैं। देखिए कितना आना चाहिए 10। कितना आया 10। और थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं, फिर से रन करते हैं। तो सारी सिचुएशन हमें चेक करना है जिससे कॉन्फिडेंस हमारा आए। देखिए पहला 10 और दूसरा नंबर हम कोई भी खूब बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, तब भी क्या आया, हमने बताया था कितना भी बड़ा हो जाए फिर क्या आएगा 10 आएगा। तो हमने हर सिचुएशन देख लिया। तो आपको क्या समझ में आया कि इस प्रकार से ये वर्क करता है। अभी नो क्लियर हुआ? आगे आउटपुट कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, हेडिंग डालिए एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज से? 2 बार स्टार। एक्सपोनेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्सपोनेंशियल। अगर कोई आपसे कहे कि 5 की पावर 2 की वैल्यू बताओ, 5 की पावर 10 की वैल्यू बताओ, कोई भी पावर लगा हो। कोई कहेगा कि हमें 2 की पावर 10 की वैल्यू जानना है, तो कोई कहेगा 5 की पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए, कोई कहेगा 10 की पावर 10 की वैल्यू चाहिए। तो जब भी इस टाइप की वैल्यू चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो अगर इसी चीज को आपको कोड में लिखना है, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं कॉपी किताब के मैथ के टर्म में, इसी को जब कोडिंग में आप लिखोगे तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 2 बार स्टार सिंबल और उसके बाद 10। तो जो काम ये कर रहा है वही काम कोड में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यही काम हो रहा है। तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई मतलब आप कर रहे हैं, और जो वैल्यू आएगा वो आपका रिजल्ट भी सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। जैसे इसी को अगर करना होता तो हम एक वेरिएबल लेते, मान लो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं और लिखते 2 2 बार एक्सपोनेंट ऑपरेटर और 10। तो यहाँ पे तो अभी हमने वैल्यू दे दिया डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, लेंगे वेरिएबल, नंबर की जगह वेरिएबल रहेंगे। जो यूजर इनपुट देगा, आपकी इच्छा, जो इनपुट दोगे उस इनपुट को ये एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करा देगा। समझ रहे हैं? ये हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा एक लाइन, एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। अब लिखिए एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसके लिए आप देखिए कितने वेरिएबल की जरूरत है, मिनिमम, मैक्सिमम तो और भी ले सकते हैं, मिनिमम 2। तो हम दो दो वेरिएबल लेते हैं। फिर करिए इक्वल टू इंट, आप लिखोगे
देन सेकेंड वेरिएबल द सेकेंड अब क्या दो नंबर हमें मिल गया, यूजर ने जो इच्छा होगी यूजर की वो नंबर देगा। ठीक, आपको जिसका भी चाहिए होगा आप टाइप करिएगा। अब हमें रिजल्ट चाहिए एक्सपोनेंशियल इन्हीं नंबर्स का, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू n1 एक्सपोनेंट ऑपरेटर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर दो स्टार लगे हैं इनके बीच स्पेस नहीं, दो स्टार के आगे पीछे दे सकते हो, मीन्स n1 के बाद स्पेस दे सकते हो, दोनों स्टार के बाद दे सकते हो, इनके बीच में ना दीजिएगा क्योंकि तभी इनकी प्रॉपर्टी जाएगी। अब दूसरा वेरिएबल n2 यहाँ पे इस प्रकार से देंगे तो क्या होगा, ये नंबर बेस है, मतलब ये इसको इस तरीके से समझिए, जब लिख रहे हैं तो क्या होगा n1 की पावर, ये फॉर्मेट यूज हो रहा है, तब जो पहला नंबर देंगे वो और दूसरा नंबर उतनी पावर हो जाएगा उस नंबर का, और जो वैल्यू आनी रहेगी वो आके कहाँ स्टोर हो जाएगी, RES में। और इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट और यहाँ रिजल्ट इक्वल टू RES करा देते हैं, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको रन करके देखा जाए। समझ में आया कि किस प्रकार से यूज करना है कैसे, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको रन किया जाए, कनेक्ट करते हैं PC। देखिए ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है, हम क्या करते हैं, दो नंबर हमने रीड किया हुआ है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यहाँ पे हम यही दोनों को यूज करना है, तो हमने यहाँ पे n1 को रीड कर लिया, एंटर द फर्स्ट नंबर, n2 इक्वल टू एंटर द सेकंड नंबर। अब हमें एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, RES इक्वल टू n1 और कौन सा एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाएंगे, तो यहाँ स्पेस हम दे सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं देना है, और केस वेरिएबल हम ऐसे वेरिएबल लिखें क्योंकि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल अगर लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखें। रिजल्ट प्रिंट कराएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे RES। चलिए देखा जाए, अगर आप जैसे आप सोचो कि अगर 2 की पावर 2 होता तो कितना रिजल्ट आता, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 4 आएगा। चलिए इसी को पहले टेस्ट किया जाए, इसको सेव करके रन करके एक छोटे छोटे नंबर को देख, कह रहा एंटर द फर्स्ट नंबर 2, एंटर द सेकेंड नंबर 2, कितना आना चाहिए 4, रिजल्ट कितना आया 4। अगर 10 की पावर 2 होता तो कितना आना चाहिए, 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 कितना है 100। एक और इसको देखा जाए, बहुत बड़े नंबर लेने पे हमें भी रिजल्ट नहीं पता रहेगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पता नहीं मशीन सही बता रहा कि नहीं। पहले छोटे नंबर को ट्रायल किया जाए, पहले लेते हैं 10, दूसरा नंबर 2, मतलब क्या हो गया 10 की पावर 2 आना कितना चाहिए, मतलब 10 को 2 बार करेंगे तो 100 आना चाहिए, 100 आ रहा है। अब थोड़ा बड़े बड़े नंबर करके देख लिया जाए, फिर से रन करके यहाँ पे ले लेते हैं 100, 100 की पावर तो 20 ले लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं, देखिए कितना बड़ा नंबर आया, 100 को 20 बार मल्टीप्लाई किया गया, इतना बड़ा नंबर आपका, ये आपका रिजल्ट। कहने का मतलब है कि आप यूज कर सकते हो इच्छा अनुसार कोई भी नंबर, यहाँ पे जो लोगे उसका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ। चलिए अगला है, नहीं लगाएंगे, वैसे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे क्यों लगाएंगे, थोड़ा बर्डन है, यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, वैसे पढ़ना चाहिए, कोई कोई वर्जन के हिसाब से रहता है। वैसे यहाँ पे पाइथन में कोई
कोई ज़रूरत नहीं होती, ना सेमी कॉलन ना करली ब्रेस कुछ। ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव है। सेमी कॉलन लगाना भी एक तरीके से टास्क है ना, हमें यूज करना पड़ेगा, इससे अच्छा ना लगाएं जब जरूरत ही नहीं, क्यों लगाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, फ्लोर डिवीजन। हेडिंग डालिए फ्लोर डिवीजन, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला ऑपरेटर। पहले समझते हैं काम कैसे करते। रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवीजन साइन दो बार आ जाता है, जो एक बार आप लिखते हो, दो बार अगर आपने पास पास बिल्कुल, इसमें भी स्पेस नहीं है। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है जैसे कि मान लो आपने को डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया, एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट आएगा, फिर दशमलव लगेगा तो बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, 3.33, ऐसे ये रिजल्ट आएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा कि बताएं आप, एकदम बच्चों की तरह आप, पता चल रहा है, इतना ही आएगा 3.333। जब आप इसका फ्लोर डिवीजन करोगे, अगर आप डिवीजन ऑपरेशन करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, इसका राउंड ऑफ कर देगा। आपने एक नाम सुना होगा राउंड ऑफ, जैसे होता है 3 रुपया 20 पैसा जब बिल होता है तो उसको राउंड ऑफ करके वो लोग क्या कर देते हैं, 4 रुपया का फायदा हो जाता है 80 पैसे का। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, लोअर लिमिट लेता है, मतलब 3.2 है तो क्या लेगा, 3.9 रहेगा तब भी 3 लेगा। तो फ्लोर का मतलब नीचे, एक होता सील, यहाँ पे यूज नहीं होता पाइथन में, का मतलब ऊपर। सीलिंग फैन नाम सुने होंगे आप, कहाँ लगता है, छत में लगता है, मतलब ऊपर वाला। एक फ्लोर मतलब नीचे, कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए वैल्यू है 3.6, तो इसका फ्लोर जो होगा वो क्या होगा, 3। अगर वैल्यू है 3.7 तो फ्लोर क्या होगा, 3। 3.9 है तब भी क्या होगा, 3। 3.1 है तब भी क्या होगा, 3। ये हुआ फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे वाला पूर्ण नंबर, पूरा नंबर, पूर्णांक, उसी को कहते हैं फ्लोर डिवीजन में। फ्लोर डिवीजन का मतलब जब भी आप डिवीजन करोगे, अगर फ्रैक्शन का पार्ट आया, लोअर वाला जो पूर्ण नंबर है वही लेगा। जैसे 10.5 आया तो क्या लेगा, 10। क्लियर हुआ क्या काम करेगा। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें भी दो इनपुट चाहिए, दो इनपुट ले, इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लोर ऑपरेशन करना है, तो भी हम लोग एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, नमन 2 बार स्लैश रीजन वाला आ जाएगा, और इसको रिजल्ट जाएगा, करके देख। इसको रन करके देखा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमें 2 नंबर कीबोर्ड से रीड करना है। 2 नंबर देखिए यहाँ पे हमने रीड किया हुआ है। अब क्या करना है, इन्हीं 2 नंबर पे हम अप्लाई करते हैं फ्लोर डिवीजन। एक रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू 1 के बाद
स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए ऑपरेटर में। देन आपका कर देंगे स्टोर है आर ई एस करके सेव आप करिए, रन कर। पहला नंबर जैसे हम आपको वही अगर दिखाएं 3.33 वाला सिचुएशन जो था, तो देखिए उसके लिए हम पहला नंबर लेते हैं 10, दूसरा नंबर लेते हैं 3, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 3.333। लेकिन ये फ्लोर वाला करने के बाद 3 कितना आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए सिर्फ। क्या है देखिए, हमने कहा था कि लोअर वाला लेगा आना, मतलब एक्चुअल में अगर आपको हम वो भी दिखाएं, तो अगर आप सिंगल डिवीजन कर दीजिए यहाँ पे, अगर आप ओनली डिवाइड करिए तो देखिए 3.3 भी आएगा। अब इसको अगर सेव करके सेम इनपुट हम आपको दिखाएं तो आपको जिससे अंतर पता चले, देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं और पहला इनपुट हमने दिया 10, दूसरा इनपुट हमने दिया 3, तो रिजल्ट आया 3.333333। देख रहे हैं आ रहा है। और जब इसी को फ्लोर बना दे रहे हैं तो हमने कहा था कि आपको ये पॉइंट वाला हट के लोअर पूर्णांक नंबर आएगा 3। तो अगर यहाँ पे हम फ्लोर ऑपरेटर यूज करके इस सेम सिचुएशन करते हैं तो क्या आता है, ये है अंतर, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन ऑपरेशन का अंतर आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा। ये देखिए यही है बेसिक अंतर। तो कोई भी नंबर लेंगे क्या होगा, उसका जो दशमलव वाले जो नीचे वाला पूर्णांक नंबर होगा वो आपका आउटपुट आएगा। तो समझ में आया आर्यन, अभिनव, क्लियर, बिल्कुल मन में थोड़ा भी शंका नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पूरा हुआ आप अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी को एक और नाम से जानते हैं, हमने क्या बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर। याद रखिएगा, अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर कहे या कंपैरिजन ऑपरेटर कहे तो मतलब एक इसी की बात कर रहा है, कुछ और नहीं, इसी की बात हो रही है। तो लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए आपने, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। देखिए कौन कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे आएगा। सबसे पहले लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स ऑपरेटर, इज नॉट इक्वल टू। इतने ऑपरेटर आपके यूज होते हैं, सबके नाम लिख लीजिए। इसको कहेंगे लेस देन ऑपरेटर, तो कहेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो कहेंगे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये आपका कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये आपका इक्वल्स ऑपरेटर इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। लिख लीजिए इन सबको, और फिर हम लोग 1 बाय 1 इस पर प्रोग्राम करेंगे। ठीक है अभिनव, लिख लो। नेक्स्ट हम लोग अब इसमें हेडिंग डाल के आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेस देन ऑपरेटर। सबसे पहला हेडिंग डालिए लेस देन ऑपरेटर। समझते हैं कि लेस देन ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है,
और क्या क्या सिचुएशन बनेंगी, मतलब क्या क्या सिचुएशन पे क्या वैल्यू आएगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला लेस देन ऑपरेटर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, जब इस प्रकार से सिंबल बना रहेगा तो मतलब क्या है, लेस देन का सिंबल है। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन बनेगी। जब आप इनपुट लोगे तो तीन सिचुएशन पे आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। पहला सिचुएशन देखिए, पहला सिचुएशन क्या बनेगा, अगर मान लीजिए एन वेरिएबल है, एन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और यम एक वेरिएबल है, यम इक्वल टू 20 लिखा है, और हम यहाँ पे दे रहे हैं कि यन छोटा है यम से। पहला सिचुएशन, ठीक, हम कह रहे हैं यन छोटा है यम से, और यन की वैल्यू कितनी है 10 और यम की 20, मीन्स क्या हो गया कि 10 छोटा है 20 से। हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 20 से, क्या है, रियल में छोटा है, तो जब रियल में मतलब ट्रू होगा तो ये क्या आएगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि छोटा है तो क्या क्या रिजल्ट देगा, ये ट्रू। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा रहेगा तो ट्रू वैल्यू आएगी। दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर हम लिख लें आई इक्वल टू 15 कामा जे इक्वल टू मान लीजिए ले लेते हैं 2, जे इक्वल टू 2, और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आई लेस देन जे, ऐसा लिखा है। कह रहे हैं कि 15 छोटा है 2 से, 15 छोटा है 2 से, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ये क्या आएगा, फॉल्स। क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। तीसरी सिचुएशन देखिए, तीसरा मान लीजिए यहाँ पे है वेरिएबल ले लेते हैं k इक्वल टू 10, और एक ले लेते हैं b इक्वल टू 10, दोनों में सेम वैल्यूज है। और यहाँ पे अगर हम लिखें कि k छोटा है, हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 10 से। तीसरी सिचुएशन, इन तीनों के अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी, या तो आपका कोई भी नंबर आप लोगे या तो इस कैटेगरी में आएगा, या तो इस कैटेगरी में आएगा, या तो इस कैटेगरी में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 10 से, छोटा तो नहीं है, बराबर है। बात किसकी हो रही है कि छोटा है, क्या आएगा, फॉल्स। गलत कह रहे हैं, 10 को 10 से छोटा कहना गलत हो जाएगा ना, बराबर है, तो क्या आएगा, फॉल्स। तीनों सिचुएशन समझ में आई, ठीक। ये इसका बेसिक, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हैं इसको, और देखते हैं प्रोग्राम। तो अब हमें 2 नंबर रीड करना है कीबोर्ड से और इनको चेक करना है। चलिए 2 नंबर लेते हैं। पहला n1 इक्वल टू, नंबर चाहिए तो टाइप कास्ट करेंगे इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। इक्वल टू, एंटर द सेकेंड नंबर। देन हम लोग अब क्या करेंगे, पहले हम लोग ये वाला अब जैसा भी आप नंबर दोगे उसी नंबर में तीनों सिचुएशन को चेक करेंगे बार बार। एक का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखते हैं इफ यूज करेंगे, और यहाँ पे देंगे n1 छोटा है, ब्रेस ले लेते हैं, और इसके बाद कोलन। तो जब भी कोलन लगाता है पाइथन में तो अगली लाइन एक टाइप स्पेस आगे से आपको देनी स्पेस। आइडेंटेशन जब तो हमने आपको पढ़ा बताया था पहले चैप्टर में, आइडेंटेशन आपको फॉलो करना है। तो क्या होगा देखिए, जब ये ट्रू आएगा, जब सच में छोटा होगा n1 n2 से तो ट्रू आना चाहिए, तो हम यहाँ ट्रू प्रिंट कराएंगे। उस केस में अगर रहेगा तो ट्रू प्रिंट होगा, तो एक टाइप स्पेस देके हम लिखेंगे प्रिंट ट्रू। और अगर ये फॉल्स आएगा तो एल्स में आ जाएगा। जब ये फॉल्स आएगा तो एल्स रन होगा, कोलन लगाएंगे एल्स के बाद, और फिर एक टाइप का स्पेस देके प्रिंट फॉल्स। ठीक, देखिए अब यहाँ पे
अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लेके अभी हम इसको चेक करेंगे कि कब ट्रू आना चाहिए तो आ रहा है कि नहीं, कब फॉल्स आना चाहिए तो फॉल्स आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं प्रैक्टिकली। चलिए इसको रन किया जाए। प्रैक्टिकल तो 2 नंबर हमें रीड करना है, तो 2 नंबर हमने यहाँ पे रीड किया हुआ है प्रोग्राम में, और हम इसको आगे इसके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। लेस देन ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, तो लिखेंगे इफ। इफ एक कीवर्ड है यहाँ पे, तो जो भी कीवर्ड होते हैं देखिए कलर इसका चेंज हो जाता है। कीवर्ड मतलब प्री डिफाइंड। और इसके बाद हम ब्रेस में यहाँ पे लिखेंगे N1 लेस देन ऑपरेटर की बात हो रही है, और यहाँ पे आपको लगाना है कोलन। कोलन के बाद जब एंटर क्लिक करेंगे तो एक टाइप का स्पेस यहाँ पे आईडी में ऑटोमेटिक आता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हम ट्रू प्रिंट कराएंगे। या हम ऐसे भी करा सकते थे, प्रिंट कर सकते थे N1 लेस देन N2, क्योंकि जब छोटा रहेगा तो छोटा है, नहीं तो बड़ा। तो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स के टर्म में ही देखते हैं आउटपुट को। पहले ट्रू प्रिंट करते हैं, फिर हम यहाँ पे लेते हैं और एल्स के बाद फिर से प्रिंट। यहाँ पे पाइथन में ट्रू फॉल्स आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रू हमेशा टी कैपिटल में होना चाहिए, फॉल्स का ये पीछे। वैसे यहाँ डबल कोट्स में हम कैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये ऐसा यूज होता है, प्रैक्टिस के लिए हमने लिख दिया। तो चलिए अब इसको रन किया जाए और इसको समझते हैं। तो सेव करते हैं और पहला सिचुएशन रन किया जाए। सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि अगर पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर हम ले रहे हैं 10 और दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 20, तो क्या आना चाहिए बताइए हमें। पहले कह रहे हैं कि 10 छोटा है 20 से, ट्रू आना चाहिए। चलिए एंटर करके देखते हैं क्या आया, ट्रू, करेक्ट आया। चलिए दूसरा सिचुएशन देखा जाए, फिर से रन करते हैं। अब की बार हम पहला नंबर बड़ा लेते हैं 20 और दूसरा नंबर छोटा लेते हैं 5, क्या आना चाहिए। क्लियर सब लोग हो, फॉल्स आना चाहिए। एंटर क्लिक करते हैं, क्या आया, फॉल्स। अब चलिए तीसरा सिचुएशन देखते हैं, दोनों नंबर बराबर, फिर से रन किया जाए। पहला नंबर मान लो हमने लिया 15 और दूसरा नंबर भी हमने लिया 15, मतलब दोनों बराबर, क्या आना चाहिए, क्या आया, फॉल्स। तो तीनों सिचुएशन हमने चेक कर लिया। तो चलिए अब अगला देखा जाए, ग्रेटर देन ऑपरेटर। हेडिंग डालिए। तो इस प्रकार से जो भी आपको प्रोग्राम करना है उसके हर पर्सपेक्टिव को देखना है। देखिए प्रोग्राम करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम किया और आउटपुट आ गया और आपने कहा बस हो गया। उसको चेक करना प्रॉपर तरीके, जैसे हमने इस प्रोग्राम को 3 पॉसिबल इनपुट थे, जब तीनों पे करेक्ट आउटपुट आ रहा तब ये 100% हुआ। नहीं तो आपका पार्शियल आउटपुट, मान लीजिए एक आउटपुट आ गया और कुछ और नंबर पे नहीं वर्क कर रहा है, तो प्रोग्राम क्या सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पार्शियल, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। इसी प्रकार से हमें देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू देख लेते हैं पहले, इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है। तो लेस देन इक्वल टू, हेडिंग डालिए, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ देखेंगे। अगला हेडिंग डालिए, लेस देन इक्वल टू। ऑपरेटर तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, लेस देन साइन और इक्वल साइन यहाँ इसके सामने, इन दोनों के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले इसके बेसिक क्लियर किया जाए कि ये कब ट्रू आएगा कब फॉल्स। मान लीजिए एक वेरिएबल है m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 20, ये वैल्यूज हैं और हम लिख रहे हैं कि m छोटा है बराबर है n।
क्या कह रहे हैं कि यम की वैल्यू 10 है, हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है बराबर है 20 के, या तो छोटा है या बराबर है। अगर देखो दोनों में से अगर एक भी सही होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर छोटा होगा तब भी ट्रू आ जाएगा, बराबर होगा तब भी ट्रू आ जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो फिलहाल 10 छोटा है, क्या आएगा? ट्रू। क्या देगा आउटपुट? ट्रू वैल्यू देगा। अगला सिचुएशन देखिए, अगर लिखा है आई इक्वल टू लीजिए 15 और जे इक्वल टू लिखा है 10, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कि आई छोटा है बराबर है, हम कह रहे हैं कि 15 जो है 15 छोटा है बराबर है 10। क्या छोटा है? नहीं। क्या बराबर है? नहीं। जब दोनों नहीं में आंसर आ रहा है तो क्या आएगा आउटपुट? अगला सिचुएशन लीजिए, K1 इक्वल टू 10 एंड K2 इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम दे दें K1 लेस देन इक्वल टू K2। आप बताइए, हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है या बराबर है 10 के, तो छोटा नहीं लेकिन बराबर है, एक कंडीशन हो रही है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। बराबर है इसलिए आएगा ही। क्लियर हुआ? अब इसी को रन करके देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर लिखिए, n1 इक्वल टू इंट इक्वल टू और फिर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देंगे n1 छोटा है बराबर है, बोले लगाएंगे, और यहाँ पे एक टाइप का स्पेस। तो जब ये ट्रू आएगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कराएंगे, और फिर एल्स, और यहाँ आएंगे फॉल्स। तो अब इसको भी रन करके देखते हैं, इसको रन करके चेक करिए सब लोग। तीनों सिचुएशन पे आपको चेक करना है, 3 प्रकार के इनपुट आपको देने हैं। चलिए इसका देखा जाए। ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करके इसको देखते हैं। 2 नंबर हमने लिया है, लेस देन ऑपरेटर यूज किया था, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं, तो सेव करके रन करते हैं। पहले हमें क्या करना है? पहला नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20। क्या आना चाहिए? ट्रू। क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। क्या आया? ट्रू आ रहा क्या? कौन? जाओ जाओ रिकॉर्ड। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा सिचुएशन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा। मान लीजिए पहला नंबर 100, दूसरा नंबर 50, तो क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि हम लेस देन इक्वल की बात कर रहे हैं, आया फॉल्स। तीसरा सिचुएशन क्या है कि हम लेंगे दोनों नंबर बराबर, पहला नंबर 100, दूसरा नंबर भी 100, क्या आना चाहिए? ट्रू। हुआ है। यही 3 सिचुएशन थी हमारी। चलिए अगला है, देखिए शॉर्ट तो हो ही रहा है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर, हाँ हाँ सब कंप्लीट आज ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर पूरा आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल। डालिए लेस देन
ग्रेटर देन ऑपरेटर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, जब देखो मुंह इस तरफ रहेगा तो ग्रेटर देन कहलाएगा, इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको, ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसमें देखिए कैसे वर्क करता है, यहाँ पे भी तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 21, और हम लिख रहे हैं कि m बड़ा है n। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अभिनव, देखिए कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 21 से, गलत कह रहे हैं, क्या आएगा फॉल्स, आउटपुट क्या देगा फॉल्स। दूसरा सिचुएशन देखिए i इक्वल टू 20 और j इक्वल टू 10, और i बड़ा है j, कह रहे हैं कि 20 बड़ा है 10 से, सही बड़ा है, सच में बड़ा है तो ट्रू आएगा, क्या आएगा। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि k1 इक्वल टू 100 एंड k2 इक्वल टू 100, k1 और k2 की वैल्यू क्या है आपकी 100 100 है, तो यहाँ पे इसके लिए देखिए हम लिखेंगे कंडीशन k1 बड़ा है k2। देखिए हम कह रहे हैं कि 100 बड़ा है 100 से, क्या बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई, तो क्या आएगा फॉल्स, क्या आएगा फॉल्स। तीन सिचुएशन है के लिए प्रोग्राम, भाई फिर से आपको दो इनपुट रीड करना है, इंटर द फर्स्ट नंबर। इंटर द सेकंड, और इसके बाद लोग यहाँ पे यूज करने वाले ऑपरेटर तो इफ यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे n1 बड़ा है n2 से, कोलन लगाएंगे, और जब ये ट्रू आएगा तो ट्रू प्रिंट करेंगे, प्रिंट ट्रू, और एल्स करेंगे। इन्हीं तीन सिचुएशन को चेक करना है, चलिए इसको रन किया जाए। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, तो दो नंबर हम यहाँ रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में लेस दैन इक्वल टू यूज किया था, अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं ग्रेटर दैन ऑपरेटर। तो दो नंबर हमने इनपुट लिया, ग्रेटर दैन ऑपरेटर मेंशन किया, और इसको रन करके देखते हैं, सेव करते हैं, और तीन सिचुएशन हमारी होती हैं, इसे चेक करते हैं। पहला नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा, पहला नंबर 50, दूसरा नंबर 90, क्या आना चाहिए, हम कह रहे हैं कि 50 बड़ा है 90 से, फॉल्स आना चाहिए, देखिए आया फॉल्स, तो करेक्ट। दूसरी सिचुएशन चेक किया जाए, पहला नंबर बड़ा मान लीजिए 200 और दूसरा नंबर छोटा 100, क्या आना चाहिए, हम कह रहे हैं पहले 200 बड़ा है 100 से, तो ट्रू आना चाहिए, चेक करते हैं क्या आया ट्रू, तो सही वर्क कर रहा है। तीसरा सिचुएशन, तीसरे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो नंबर बराबर लेते हैं, तो मान लीजिए पहला नंबर 70, दूसरा नंबर भी 70। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 70 बड़ा है 70 से, क्या आना चाहिए फॉल्स, क्या आया फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया। और इस अगला हम लोग देखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू, हेडिंग डालिए ग्रेटर दैन, एक्स हमारा ग्रेटर दैन,
तो ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा ना लिख के थोड़ा सा चेंज करके जल्दी हो जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन लगा देंगे और इसका नाम चेंज कर देते हैं। ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्रेटर दैन और इक्वल प्रकार से। यहाँ पे भी 3 सिचुएशन आएगी, तो देख लिया जाए। देख, पहला सिचुएशन है कि यम की वैल्यू 10 है और एन की वैल्यू 21 है, और हम लिख रहे हैं यम बड़ा है बराबर है एन की। तो हम कह रहे हैं इस केस में यम की वैल्यू 10 है, तो 10 बड़ा है बराबर है 21 की। क्या ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा। दूसरी सिचुएशन है, हम कह रहे हैं कि आई बड़ा है बराबर है जे। आई की वैल्यू 20 है, 20 बड़ा है बराबर है 10 की। तो क्या है, बड़ा है बराबर नहीं है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आएगा, ट्रू, बड़ा है इसलिए। दूसरे सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि K1 100 K2 100, और हम कह रहे हैं कि K1 बड़ा है बराबर है K2 के। बोल रहे हैं कि 100 जो है वो बड़ा है या बराबर है। तो और की सिचुएशन होती है जो इक्वल लगा है, तो और में क्या होता है, कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू, तो बड़ा तो नहीं है 100 से, लेकिन बराबर है, तो क्या आना चाहिए, ट्रू। अभी नो समझ में आ रहा है, तो आएगा ट्रू। अब इन्हीं 3 सिचुएशन को हमें यहाँ चेक करना है। हम यहाँ पे ग्रेटर चेंज करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इसको रन करके देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको भी रन करके देखा जाए। 3 नंबर हम लोग 3 सिचुएशन देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेके हम लोग इसको आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन किया जाए। पहला है कि पहला नंबर छोटा लिया जाए, मान लीजिए हमने ले लेते हैं 40, और दूसरा नंबर बड़ा, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 300। क्या आना चाहिए आउटपुट, हम कह रहे हैं कि 40 बड़ा है बराबर है 300 के, तो ना तो बड़ा है ना ही बराबर, फॉल्स, सही है। दूसरा देखिए, पहला नंबर बड़ा लेते हैं 500, दूसरा नंबर छोटा लेते हैं 300। तो कह रहे हैं कि 500 बड़ा है बराबर है 300 के, तो बड़ा है, ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आया। तीसरा हम 2 इक्वल नंबर लेके चेक करते हैं। तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं 110, दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखेंगे, इक्वल्स ऑपरेटर। हेडिंग डालिए, इक्वल्स ऑपरेटर में थोड़ा सा 2 लाइन थ्योरी भी लिखना है। हेडिंग डालिए, इक्वल्स ऑपरेटर। इक्वल्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्वल्स ऑपरेटर को, 2 बार इक्वल साइन, 2 बार इक्वल साइन यहाँ पे यूज करेंगे, और दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको। देखिए, इक्वल्स ऑपरेटर इज यूज्ड, इक्वल्स ऑपरेटर इज यूज्ड, इक्वल्स ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर, टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट, TWO2 है, टू डिफरेंट वैल्यूज। मीन्स हम कह रहे हैं कि जो इक्वल्स ऑपरेटर है ये 2 अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर, तुलना करने के लिए यूज होता है। अब लिखिए अगला पॉइंट इसमें, इफ बोथ वैल्यूज आर सेम
both values are same, both values are same, then it will return true value, then it will return true value. Otherwise it will return false value, otherwise it will return false value. इसके बाद दो सिचुएशन इसमें बनेगी मैक्स टू मैक्स। देखिए दोनों सिचुएशन। पहला है अगर मान लीजिए m इक्वल टू 100 है और n इक्वल टू आपका, और हम लिख रहे हैं कि m इक्वल टू n, तो हम कह रहे हैं कि 100 जो है वो इक्वल है 50 के। इक्वल मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब दोनों सेम है कि नहीं, कंपैरिजन हो रहा है। तो क्या दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे पहला बड़ा था दूसरा छोटा था। अब पहला बड़ा हो दूसरा, मतलब पहला अगर मान लीजिए छोटा हो दूसरा बड़ा हो, तब भी वही बात आएगी, ठीक हो, तब भी फॉल्स ही आएगा। दूसरा मेन सिचुएशन जो आएगा वो ऐसा होगा, मान लीजिए i इक्वल टू 10 हो और j इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू सेम सेम हो। तो जब सेम रहेगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये लिखे i इक्वल टू j। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखो i में जो वैल्यू है वही वैल्यू j में भी है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा, ट्रू। तो इस केस में आपका ट्रू आएगा। और इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे वो सब क्या आएंगे, फॉल्स। आपका आएगा ट्रू। जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसके लिए क्या करिए, एक प्रोग्राम देते हैं n1 इक्वल टू इंट, यहाँ पे इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर। तो रन करके देखिए, n2 इक्वल टू इंट द सेकंड। लोग लिखेंगे n1 इक्वल टू इक्वल्स ऑपरेटर कोलन, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं बोथ आर इक्वल। जब इक्वल रहेंगे तभी ट्रू आएगा, और जब ये फॉल्स आएगा इसका मतलब फॉल्स कब आएगा, जब ये इक्वल नहीं होंगे। यहाँ प्रिंट कराएंगे बोथ आर नॉट इक्वल। बोथ आर नॉट इक्वल, ये दो सिचुएशन है। देखिए जब हम सेम नंबर लेंगे दोनों वेरिएबल में तो आपका ये प्रिंट होगा, और जब डिफरेंट लेंगे तो ये प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते, तो चेक किया जाए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इक्वल्स ऑपरेटर। तो दो नंबर हमने यहाँ पे रीड किया है, और यहाँ पे हम इक्वल्स ऑपरेटर यूज करेंगे, दो बार इक्वल साइन, और पहले प्रिंट कराएंगे बोथ आर इक्वल। कराएंगे बोथ नॉट इक्वल। सेव करके रन करते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं 100 और दूसरा नंबर लेते हैं 200। देख रहे हैं दोनों नंबर सेम नहीं है, तो क्या आना चाहिए, बोथ आर नॉट इक्वल। तो देखिए आ रहा बोथ आर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहो तो आप यहाँ वैल्यू भी प्रिंट करा सकते थे, वो भी अभी देखते हैं। पहले एक ट्रू वाला देख लेते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारा है कि हम दोनों की वैल्यू सेम ले लें, जैसे कि
10 और दूसरे वेरिएबल की 10। क्या आया? बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अगर हमें वैल्यू भी प्रिंट कराना होता तो हम यहाँ पे कैसे लिखते? पहला वेरिएबल क्या है? n1, n1 कॉमा डबल कोट्स में n1 की वैल्यू आएगी आर इक्वल एंड n1 एंड और डबल कोट्स में और यहाँ पे n2 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 2, और इसके बाद हम यहाँ आर इक्वल, तो क्या होगा? अब वैल्यू के साथ यहाँ पे प्रिंट होगा। और ऐसे ही नॉट इक्वल वाला भी करेंगे, लिखेंगे n1 एंड n2 आर नॉट इक्वल। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? n1 ये तो मान लीजिए, तो यहाँ पे आगे आ गया, ये वेरिएबल है ना, बाकी ठीक है। देखिए जो डबल कोट्स में नहीं है वो वेरिएबल है, जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज प्रिंट होगा। हमें n1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट करानी है तो हमने इसको बाहर लिखा, एंड एज इट इज प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में कॉमा लगा के, n2 की वैल्यू प्रिंट करानी है तो n2 को बाहर, और इसको एज इट इज प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में। समझ में आ रहा है? ये हमारा लॉजिक है। अब इसको रन करके देखते हैं, करते हैं। अब आपको प्रॉपर नंबर के साथ आपका आउटपुट आएगा। जैसे पहला नंबर लिए 500 और दूसरा नंबर लिए 700, तो क्या आएगा? 500 इज नॉट इक्वल टू 700। ये क्या लिख के आया? 500 एंड 700 आर नॉट इक्वल। तो यही प्रिंट कराना चाह रहे थे हम लोग कि दोनों ये नंबर इक्वल नहीं। हाँ, लेकिन वो सी में ज़्यादातर यूज करते हैं, यहाँ पे उसको नहीं प्रेफर करते। पाइथन में फॉर्मेटिंग में यूज हो सकता है, वो भी पाइथन में लिखने को तो लिख सकते परसेंटेज डी भी, लेकिन वो प्रेफर नहीं करेंगे, वो सी में यूज होता है। ऐसे बेटर है, क्या ज़रूरत है उसको लिखने की। और अगर देखिए नंबर सेम रहेगा तो भी आपका आएगा। यहाँ पे देते हैं पहला 100, 100 क्या आएगा? 100 एंड 100 आर इक्वल। सही आ रहा है? ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, इसके बाद हम लोग इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नॉट साइन नॉट इक्वल से। और ये देखिए कैसे काम करता है। ये कह रहा है इज नॉट इक्वल टू, मतलब जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक ट्रू आएगा। ये कह ही रहा है इज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब इसकी शर्त आप मान रहे हो, इसकी शर्त क्या है? कि बराबर नहीं है। तो नहीं है मतलब सही बोल रहा है, अगर है बराबर तो गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दो नंबर है m इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 20, और हम लिखें m इज नॉट इक्वल टू n। हम कह रहे हैं कि m इक्वल नहीं है n के, तो m की वैल्यू कितनी है? 10। हम कह रहे हैं कि 10 इक्वल नहीं है 20 के। सही में इक्वल नहीं है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। इस केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि हम सही बोल रहे हैं, इक्वल नहीं है। और जैसे ही इक्वल हो जाएगा, जैसे देखिए i इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 10, अगर हम लिखें i इज नॉट इक्वल टू j, तो क्या हो जाएगा?
10 इज नॉट इक्वल टू 10, हम कह रहे हैं कि 10 10 के बराबर नहीं है, जबकि है, तो यहाँ पे वायलेट कर रहा है कंडीशन को, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। दो ही सिचुएशन बनेंगी, या तो नंबर बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा, कोई भी छोटा बड़ा हो, पहला दूसरा कोई भी। तो अगर नहीं बराबर होगा तो ट्रू आएगा, अगर बराबर होगा तो फॉल्स आएगा। तो इसी को हमें चेक करना है, तो भी यहाँ पे देख डबल कोट्स में इंटर द फर्स्ट नंबर। हम लोग देखेंगे चेक करते हैं, n1 नॉट इक्वल टू n2 बोले, और जब ये ट्रू आएगा तो ट्रू प्रिंट कराएंगे। तो ट्रू कब आएगा, जब दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे। इसको रन करके देखा जाए, तो हम लोग चेक करते हैं कि ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर रीड कर रहे हैं और ऑपरेटर यूज करेंगे इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट का साइन और इक्वल का, और यहाँ पे ट्रू आने पे हम ट्रू प्रिंट करेंगे, और फॉल्स आने पे फॉल्स। जब ट्रू आता है तो आपका का पार्ट रन होता है, और फॉल्स आने पे एल्स का करते हैं और रन किया जाए इसको। पहला सिचुएशन लेते हैं कि दो नंबर अलग अलग लेते हैं, तो पहला 20 दूसरा 40, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, आउटपुट आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन देखते हैं। अगला सिचुएशन हमारा है कि दोनों नंबर सेम होंगे, पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर, जब देखिए दोनों नंबर सेम है, क्या आया, फॉल्स। तो जब भी नंबर अलग अलग होंगे तो ट्रू आएगा, और नंबर सेम रहेंगे तो फॉल्स आएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।